हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 बहुपद। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को हम लोग इतना प्यार से, इतना बेहतर से और इतना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड का, वहां पर 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेंगे। तो दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से हम लोग कवर करेंगे कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए आप लोग उसको देखते ही आपका मन, आपका दिल और आपका दिमाग एकदम से खुश हो जाए। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोग किताब लेकर और एकदम वीडियो में बने रहिए और किताब के सामने किताब भी अपने पास रखिएगा। जिंदगी में अगर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है दोस्तों, तो बस किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद में एक रिवीजन क्लास है, तो बहुत ज्यादा डीपली हमको जाना नहीं है, काम की चीजों के बारे में पढ़ना है जो पेपर में आए हम लोग सॉल्व कर दें, है ना दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बहुपद में हम लोग जो पेपर में पूछा जाता है, सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में समझेंगे। रैखिक बहुपद, आइए दोस्तों रैखिक बहुपद। तो पहली कंडीशन ये है कि रैखिक बहुपद क्या होता है। सिंपल सी बात है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कितनी सिंपल बात है दोस्तों, रैखिक बहुपद कहते हैं। दोस्तों ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम जो घात हो, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वन, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो, उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब ही होता है वन, है ना दोस्तों। अब अपने आप को मत कह लीजिएगा कि मतलब आई एम रैखिक पर्सन, मतलब सिंगल, मतलब सर हम एक हैं। ये सब महज की चीजें हैं, अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसमें एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं दोस्तों। देखिए पहला एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखेंगे, जो इसका फॉर्म होता है रैखिक बहुपद का, वो पहले फॉर्म देख लेते हैं। वो होता है दोस्तों ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एंड ए इज नॉट इक्वल जीरो। रैखिक बहुपद का जो हमारे पास पहला फॉर्म है दोस्तों, पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी एंड ए इज नॉट इक्वल जीरो। मतलब इसमें देखिए एक्स की घात मैक्सिमम कितनी है, एक, इसलिए इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद, है ना। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल, ब्रैकेट का मतलब होता है का, और एक्स का मतलब एक्स, एक्स का पॉलिनोमियल मतलब एक्स का बहुपद, ये एक्स का बहुपद है ना दोस्तों। आइए इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं बहुत प्यार से। तो एग्जांपल 2x+1, 3x+5, 7x+2, √2x+3, √5x+1, x+√5, है ना दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल का तो भंडार है हम लोगों के पास, है ना। हमें तो फिर क्या गम है, और आप और हमारा जब साथ एक साथ है तो किस बात का गम है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कितनी सिंपल सी बात है कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल 4 ऑप्शन या एक ऑप्शन उसमें दिया होगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तब। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद दोस्तों, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, रैखिक की बात कर रहे हैं तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, तो यहां पे भी लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, उससे द्विघात बहुपद कहते हैं। बस मैक्सिमम पावर ऑफ 2 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दोस्तों 2 है, उसको हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल का तो हम लोग पास भंडार है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी पी ऑफ एक्स बराबर, और यहां पे लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल जीरो। अब आप कहेंगे सर ये बार बार ये क्यों लिख रहे हैं,
मतलब दोस्तों ए अगर 0 के बराबर हो जाएगा तब तो ये पूरा फलन 0 हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा और बी में तो x है नहीं, और जब x नहीं है तो रैखिक हम बोलेंगे कैसे उसको, इसीलिए हम उसको लिख रहे हैं। अब इसमें एग्जांपल की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस अंडर रूट 3। ये सब दोस्तों हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद। मतलब इसमें आप देखेंगे कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, है ना दोस्तों। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट इसमें देखते हैं त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं। त्रिघात बहुपद यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा त्रिघात बहुपद, है ना दोस्तों। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, आइए सिंपल सी बात है, ऐसा बहुपद जिसकी दोस्तों अधिकतम घात तीन हो, जिसके अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो अब इसमें आ गया सर एग्जाम्पल से पहले इसका फॉर्म देखेंगे कैसा होता है, तो होता है ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड a इज नॉट इक्वल 0। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो x की मैक्सिमम घात है वो 3 है, और जब x की इसमें मैक्सिमम घात दोस्तों 3 है तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो 5x की घात 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, बहुत प्यार से करेंगे एकदम आराम से, है ना। अपन लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 6x 3 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, 7x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अंडर रूट 5। दोस्तों ये हमारे पास चीजें हो गई बहुपद की कंडीशन। तो ये आपका हो गया रैखिक बहुपद, ये हो गया दोस्तों द्विघात बहुपद, और ये हो गया दोस्तों त्रिघात बहुपद। बहुत प्यार से इसको हमने आपको बताया है और उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हुए हम एक चीज पे काम करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं, शून्यक। अब देखिए शून्यक हो गया, मूल हो गया, और जो एक्स का मान होता है सभी चीजें एक ही है। इससे आप बहुपद को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे शून्यक। लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में जो हमको शून्यक बताना है वो ग्राफ की तरीके से बताना है, ग्राफ पर। क्वाड्रेंट के बारे में आप जानते होंगे, इसको सबसे पहले हम मिटाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं निर्देशांक, ज्यामिति में आप लोग पढ़ते हैं, जिसको चतुर्थांश बोला जाता है, बखूबी उसके बारे में अच्छे से आप लोग जानते होंगे, है ना दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शून्य क्या होता है ना। देखिएगा एकदम ध्यान से, शून्य की जब हम बात करेंगे, शून्य जिसको हम लोग कहते हैं जीरोज, हीरोज मत लिख दीजिएगा, आजकल सिर्फ हीरो 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 हुआ है हर जगह, इसलिए इसको कहते हैं जीरोज, शून्य, हीरो मत लिख दीजिएगा। देखिए पी ऑफ एक्स के ग्राफ को, पी ऑफ एक्स के ग्राफ को मत लिखिए, में लिख दीजिए। पी ऑफ एक्स के ग्राफ में एक्स अक्ष को जितनी बार विभाजित करेगा उसके शून्यक उतने होंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में दोस्तों, पी ऑफ एक्स का एक ग्राफ होगा, उसमें एक्स अक्ष को जितनी बार विभाजित करेगा, ठीक ना, जितनी बार काटेगा विभाजित करेगा उसके वो क्या कहलाएंगे, उसके उतने शून्यक होंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में फिर आएंगे एक्सरसाइज पे, ये देखिए पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई और वाई डैश। ध्यान से देखिएगा कौन विभाजित करेगा, परवलय होगा, कर्व होगा, रेखाएं होंगी। देखिए देखते हैं, एक बार यहां काटा, एक बार यहां, दूसरी बार यहां काटा, तीसरी बार यहां काटा, चौथी बार यहां काटा। तो शून्य की दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो शून्य किसके हो जाएंगे, 4। कितना सिंपल।
मतलब एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, टच भी करेगा तो शून्यक में आएगा। काट नहीं रहा है, अगर टच कर दे रहा है तो भी हम कहेंगे इसके इतने शून्य होंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, कितना आसानी से एक्सरसाइज लग रही है और कितना प्यार से देखिएगा। तो पहला इसमें दोस्तों दिया हुआ है 2.1। इसमें हमसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये रूप दिया हुआ है, एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश, ये रेखा है। अब इसमें शून्य की अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो एक्स अक्ष को काट ही कहां रहा है। जब एक्स अक्ष को काटेगा तो कहेंगे शून्यक है उतनी, जब एक्स अक्ष को नहीं काट रहा तो इसके शून्यक 0 हो जाएगा, है ही नहीं कोई। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरे में हमसे इस तरीके से बनाया हुआ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, है ना दोस्तों। फिर उसके बाद ये इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से। तो इसके जब शून्य की बात होगी दोस्तों, इसमें हम लोग जब शून्य देखेंगे तो देखते हैं कि आप इसको बस एक सच पर एक बार काटा, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा, एक। कितना सिंपल है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, तीसरा ध्यान से, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो दोस्तों यहां पे तीसरा कुछ ग्राफ इस तरीके से, और अगर इसके शून्य की हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3, तो इसके शून्य हो गए दोस्तों 3। बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखिएगा एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, और यहां पे अगर देखेंगे ये इसका ओरिजिन है, ओ ओरिजिन मतलब केंद्र, मूल बिंदु ये होता है 0,0। तो इसके अगर हम लोग शून्य की बात करेंगे दोस्तों, शून्य तो 1 2, तो इसका शून्य हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, देखिएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से और ऐसे। तो जब इसमें हम लोग शून्य की बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं दोस्तों, लास्ट है एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो इसमें दोस्तों सिर्फ टच किया है, बस क्या किया है, टच, स्क्रीन टच। देखिएगा जब शून्य की बात होगी दोस्तों, शून्य, तो हमने बोला है कि जब टच कर देगा तो भी शून्य कहलाएगा। काट तो रहा है लेकिन टच भी करेगा तो शून्य कहलाएगा। तो इसके शून्य होंगे 1 2 3। तो शून्य इतना आसान हो सकता था, आप लोगों ने सोचा था नहीं ना। अब कितने लोग हाँ हम तो जानते थे, तो अच्छी बात है दोस्तों, आप अच्छी बातें जानते हैं। तो ये हो गया इसके शून्य, और ये हो गई ये पहली वाली एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 2.2, और उसको करने से पहले हम उसका परिचय देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। एक्सरसाइज क्या करेंगे दोस्तों, 2.2, और 2.2 में हम पहले देखेंगे कि परिचय में क्या हमसे कहता है ना दोस्तों। तो इसमें पूरा जो चीजें घूमेंगी एक द्विघात बहुपद के चारों तरफ घूमेंगी, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन देखिएगा ध्यान से, माना एक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस पी एक्स प्लस सी है, और जिसमें ए इज नॉट इक्वल 0 है। देखिएगा हमने बोला है पूरी चीजें द्विघात बहुपद के चारों तरफ घूमेंगी। तो दोस्तों है क्या इसमें कि द्विघात बहुपद तो आ गया है ना। अब ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम ध्यान से, इस द्विघात बहुपद के मूल की बात होती है तो इसमें फार्मूला आता है, फार्मूला आता है मूलों का योगफल। अब पहले उसको हम मान लेते हैं ऐसे, माना द्विघात बहुपद के मूल अल्फा व बीटा है। क्या है दोस्तों, अल्फा व बीटा है। तो यहां पे हो जाएगा मूलों का योगफल
फार्मूला होता है, मूलों का योगफल का फार्मूला होता है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको ये नहीं याद रखना है फार्मूला, मूलों का योगफल, मूल अल्फा और बीटा है तो फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल एक्स का गुणांक क्या है बी और माइनस बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का ए है और एक्स का बी है तो माइनस बी बाई ए। तो ये पहला फार्मूला है मूलों के योगफल का, है ना। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल तो फार्मूला होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा। अचर पद इसमें क्या है, जिसमें एक्स नहीं है उसको अचर पद बोलेंगे सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों ए। तो ये फार्मूला बन गया सी बाई ए। तो जब मूलों का योगफल निकालने के लिए कहेगा, मूलों का गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल सा ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और आराम से उसको निकालेंगे। दूसरा, अगर हमसे कहेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो द्विघात समीकरण, तो क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहली चीज दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये चीज क्वेश्चन में दोस्तों ये दोनों चीज दी रहेगी, तब जो हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, और इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स बराबर। ये द्विघात समीकरण का क्या है दोस्तों फार्मूला, जिसको आप लोग यूज करके द्विघात समीकरण का फार्मूला यूज करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण ना बोला जाए, द्विघात बहुपद मिल जाएगा, वो भी बहुत प्यार से बहुत आसानी से बिना किसी समस्या का, है ना। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये चीजें आपके बुक में भी दी हुई है जी, बिल्कुल ये चीज आपके बुक में भी है, ठीक ना। और ये पृष्ठ नंबर 32 से पुरानी बुक है, शायद ये आपको मिल जाए, तो ये चीज आपके बुक में भी दी हुई है ना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा एक ये फार्मूला और करके एक हम लोग और फार्मूला यूज करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिएगा माइनस यहां पे भी क्या रहेगा और यहां पे भी प्लस के साथ क्या रहेगा अल्फा इंटू बीटा। अब सवाल ये है कि सर ये भी फार्मूला आप बता रहे हैं, ये भी फार्मूला बता रहे हैं, दोनों में से यूज कौन करना है। एक सेकेंड, इस फार्मूले को जब अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा इंटू बीटा का मान भिन्न में न हो तब इसका प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग कब करना है जब अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा इंटू बीटा का मान भिन्न में हो, भिन्न में हो अर्थात अंश बटे हर में हो। देखिएगा सब चीज हम लिख दिए। इस फार्मूले का प्रयोग द्विघात बहुपद निकालने के लिए या द्विघात समीकरण निकालने के लिए हमको तब करना रहेगा दोस्तों, सॉरी समीकरण नहीं बहुपद, द्विघात बहुपद, यहां पे भी द्विघात बहुपद, समीकरण लिख देंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसका प्रयोग कब करना है, जब अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा का मान भिन्न में ना हो, बटे में ना दिया हो। और यहां पे हम लोग कब इसका प्रयोग करेंगे, जब इसका मान बटे में दिया हो, है ना दोस्तों। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, और इस तरीके से एक्सरसाइज क्या हो जाएगी दोस्तों खत्म हो जाएगी, और आपके एग्जाम में ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर अंक प्राप्त कर सकें। आइए दोस्तों 2.2 कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उनकी सत्यता का क्या करना है, हमको जांच करना है। आइए चेक करते हैं एकदम ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन,
लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, है ना दोस्तों। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या दिया है दोस्तों, माइनस 8। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, और सॉल्व करके सत्यता की इसकी जांच भी करनी है ना। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कैसे सत्यता की जांच करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये गुणनखंड करना पड़ेगा, एक सिंपल सा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और x माइनस 8। 10th में पढ़ते हैं, गुणनखंड तो आता होगा सबको। 4 गुना के 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x में 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8। यहां से दोस्तों x कॉमन, तो x माइनस 4, यहां से दोस्तों 2 कॉमन तो x माइनस 4, है ना। देखिएगा ध्यान से। अब इसमें से दोस्तों x माइनस 4 कॉमन और बचेगा यहाँ पे x प्लस 2। तो जब हमने फैक्टर को सॉल्व किया तो ये पूरी चीज यहां पर हमको निकल कर आ गई। अब ध्यान से मूल कैसे निकालना, देखिए अतः x माइनस 4 इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा 4 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस 2। देखिएगा ध्यान से। तब हम मानेंगे अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। मूल आ गए इसके, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर माइनस 2, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहा था क्वेश्चन में दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में बोला था कि द्विघात बहुपदों के शून्यक, तो शून्यक आ गए। पहला शून्यक 4 है, दूसरा शून्यक माइनस 2 है। कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे जांच, है ना। देखिएगा एकदम प्यार से, अच्छे से, ध्यान से। हम जानते हैं कि सर ध्यान से देखिएगा, इसको करने से पहले आपको ये क्वेश्चन पहले उतारना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और तुलना करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। और जैसे ही दोस्तों आप तुलना करेंगे, यहाँ पे एक छिपा हुआ है, तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर माइनस 8, है ना। अब जांच करना है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा का मान हमारे पास है 4 और बीटा का मान दोस्तों माइनस 2। सारे मान यहाँ पे हमने लिख दिया, बहुत प्यार से देखिएगा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2, बी का मान माइनस 2 और ए का मान दोस्तों 1। 4 में से 2 घटाइएगा 2, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2, जांच हो गई। बस इतना ही काम करना है, एकदम प्यार से। अगर आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं शून्य, यहाँ पे लिख सकते हैं शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो कितना प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका आंसर भी आ गया। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना दोस्तों। आइए देखते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से, आराम से, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको दोस्तों हमको सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करेंगे तो आएगा 4, लेकिन लिखेंगे नहीं। 4 आएगा बट लिखेंगे नहीं। और 4 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 एक अन्य 2, मतलब 2 और 2 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 और यहाँ पे s और प्लस 1, है ना दोस्तों। देख रहे हैं, फैक्टर तो आना भी चाहिए सबको, फैक्टर में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब यहां से दोस्तों 2s कॉमन बचेगा, 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1। अब यहाँ पे देखिएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। हमने माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। और जब दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तो समझिएगा क्वेश्चन एकदम सही है। अब यहां से 2s माइनस 1 कॉमन, तो यहां पे बचेगा फिर 2s माइनस 1। इस पे ध्यान दीजिएगा, 25 मत समझ लीजिएगा। देखेंगे अतः 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। यहां पे भी हमको सेम चीज मिलेगी,
सेम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बहुत प्यार से करेंगे। तो अगर कहने की बात है तो अल्फा बराबर हमारे पास 1/2 आ गया और बीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों 1/2। ये इसके मूल आ गए, जिसको हम लोग शून्यक भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी जांच करनी है। तो जिसको मन करे तो जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध लिखना था वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब देखिएगा, अब कहेंगे सर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, as² bs, अब तो तुलना हो सकता है। तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर हो जाएगा दोस्तों 1। सिंपल सी बात है। अब हम जानते हैं कि अल्फा का मान जो हमारे पास आया है 1/2 और बीटा का मान आया है 1/2, सारे मान यहाँ पर हैं। चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 और b का मान है दोस्तों -4 और a का मान भी है 4। सिंपल तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा और एक और एक को जोड़ेंगे तो भी 2 होगा और यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4/4। मतलब इसको काटिएगा तो 1 आएगा, इसको काटिएगा तो 1 आएगा, मतलब 1 बराबर आ गया 1, है ना। आइए गुणांकों का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा तथा, है ना दोस्तों, यहाँ पे c/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 और c का जो मान है दोस्तों हमारे पास 1 है, a का मान है 4, तो हो जाएगा 1/4 इक्वल 1/4। इतना आसानी से अपन लोग कर रहे हैं इसको कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। हो गया खत्म। जिस बच्चे को अगर फैक्टर आ रहा होगा तो क्वेश्चन उसको बहुत आसान लगेंगे, बट जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आएगा, बेटा हम भी क्या कर सकते हैं उसमें, सीखिए फैक्टर। 10 में पढ़ रहे हैं, फैक्टर आना चाहिए, है ना। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से क्या कह रहा है ना दोस्तों। आइए एकदम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों हम लोगों से बोला है 6x² -3 -7x। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं। देखिए 6x² -7x -3 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो 36 हो जाएगा 18, लिखना नहीं है। तो 6x² और माइनस 18 का फैक्टर करेंगे तो 9 - 2 और x - 3, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 9 दूना 18। तो 6x² माइनस 9 का x में 9x माइनस माइनस प्लस 2x और -3। यहां से दोस्तों कॉमन करेंगे हम लोग 3x, बचेगा 3x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन करेंगे, सॉरी 3 नहीं 2 बचेगा, 2x माइनस 3। ध्यान से एकदम देखिए, एकदम ध्यान से, है ना। फिर यहां से कॉमन करेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, देख रहे हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों अतः 2x माइनस 3 इक्वल 0 और x इक्वल आएगा -3, इधर जाएगा तो 3 हो गया और 2 फिर बटे में आएगा, तो x का पहला मान आया 3/2। उसके बाद दोस्तों 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x पर आएगा +1, उधर जाएगा -1 और 3 बटे में आ जाएगा, तो -1/3। अब यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर आ गया हमारे पास -1/3। कितना प्यार से। इसके बाद जांच की जब हम लोग इसमें बात करते हैं, जांच, है ना, तो फिर क्वेश्चन उतारते हैं। पहले 6x² -7x -3 तुलना करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर। तो a का मान आ गया हमारे पास 6, b का मान आ गया -7, c का मान आ गया -3 और अल्फा का मान है दोस्तों 3/2 और बीटा का मान है दोस्तों -1/3। कितना प्यार से आ रहा है, लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या है -b/a और अल्फा का मान देखेंगे तो 3/2, बीटा का मान है -1/3 माइनस बी का मान है दोस्तों -7 और ए का मान है 6। आइए इन दोनों का एलसीएम लेना है, 2 तिहाई 6, 3 तिरिके 9, 2 एकन्ने 2, माइनस माइनस प्लस तो 7/6,
9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 और 7/6। आइए दोस्तों इसका अगला हिस्सा कवर करते हैं। तथा अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3 और C का मान है -3 और A का मान है दोस्तों 6। तो 3 एक 3 और 2 तिहाई 6 और -3/6। तो ये भी हो गया दोस्तों। हमसे जो जांच करने वाली चीजें कह रहा है, इतना प्यार से लग रहा है, इतना सिंपल से लग रहा है, कुछ कहने की हद ही नहीं। मतलब वो कभी कभी बोला जाता है यार, कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्यार हो जाता है उनसे। जिंदगी में कुछ चीजें जब अच्छी लगने लगती हैं तो इंसान को लगता है कि बस यही है। अब सब बच्चों को लग रहा होगा बस क्यों ना पेपर में बस यही 2-4 क्वेश्चन है, हम तो टॉप कर देंगे। तो बेटा ये नहीं होने वाला है। जिंदगी में आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और वैसा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, रातों को जगना। पहले का चौथा, तो देखते हैं इसमें पहले के 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें 4u² प्लस 8u, अगर इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो यहां से दोस्तों हम लोग 4u कॉमन कर सकते हैं, मिलेगा हमारे पास u प्लस 2। और अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4u इक्वल 0 एंड u इक्वल हो जाएगा 0। इसके बाद देखेंगे दोस्तों u प्लस 2 इक्वल 0, तो u बराबर हो जाएगा दोस्तों -2। अब इस तरीके से आप देख रहे हो कि अल्फा का मान हमारे पास 0 आ गया और बीटा का मान आ गया -2। और अगर इसके जांच की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतारते हैं 4u² प्लस 8u। जो चीज सभी क्वेश्चन में की है वही चीज इसमें भी हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे au का स्क्वायर प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर। दोस्तों तुलना करेंगे तो a का मान आएगा 4, b का मान आएगा 8 और c का मान आ जाएगा 0। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दोस्तों अल्फा का मान जो हमारे पास है 0, बीटा का मान है हमारे पास दोस्तों -2, बी का मान है 8 और ए का मान है 4। तो -2 और 4 दूना के 8 -2, ये तो दोस्तों बराबर हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा C/A। अल्फा का मान है दोस्तों 0 और बीटा का मान है -2, सी का मान है दोस्तों 0 और ए का मान हमारे पास है 4। ये हो जाएगा -2 का गुणा जब करिएगा 0 में तो 0, और जब किसी 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, किसी अंक से भाग देते हैं दोस्तों, तो ये भी 0 हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी भी जांच हो गई और ये क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 5th देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों 5th में दिया हुआ है t² - 15। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं। देखिएगा t² - 15 इक्वल 0, t स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इक्वल 15 और t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √15। दोस्तों अल्फा का मान आएगा एक बार प्लस में और एक बार बीटा का मान आएगा माइनस में, है ना। एक बार हमारे पास अल्फा का मान आ गया प्लस में और एक बार वही मान हमारे पास लेंगे आप माइनस में। जांच में दोस्तों हम लोग लिखेंगे वही चीज t² - 15, तुलना करेंगे a t² प्लस bt प्लस c से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे दोस्तों तो a का मान जो हमारे पास इसमें आएगा, a का मान 1, t तो इसमें है नहीं तो b का मान आ जाएगा दोस्तों 0 और c का मान देखिएगा -15। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा का मान दोस्तों हमारे पास है √15, बीटा का -√15 और b का मान है दोस्तों 0, a का मान 1। यहां पे अगर देखेंगे तो √15 -√15 और 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 1 कट गया, मतलब 0 बराबर 0। कितना आसानी से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कितना प्यार से। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा C/A। अल्फा का मान है दोस्तों √15
और बीटा का -√15 इक्वल हो जाएगा दोस्तों। सी का मान हमारे पास है, देख लीजिए, सी का मान -15 और ए का मान है 1। इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो -15 आएगा और 15 में 1 से भाग देंगे तो भी -15, मतलब ए भी जांच हो चुका। तो इस तरीके से दोस्तों हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका मतलब है कि अब ये जो क्वेश्चन हम 6 वाला है वो अब आप लोगों के हवाले कर दिए हैं। अब उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिएगा कि पेपर में आप लोगों के नंबर स्कोर अच्छे आ सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से मैक्सिमम आपको हम मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आप करिएगा। पहला क्वेश्चन 1/4 -1, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। किताब लेकर बैठेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। निकालना है दोस्तों द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद दोस्तों हमारे पास प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिएगा पी ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और फिर एक्स, देखिएगा दोस्तों, प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। आराम से देखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल, एकदम प्यार से एकदम अच्छे से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक ना। अब देखिए एक चीज बताते हैं, बटे में कितना है 4, तो के की जगह 4 रखना है तो लिखेंगे के बराबर 4 रखने पर बटे में जो चीज रहेगा उसी को हमको के की जगह रखना है और कुछ नहीं करना है। के की जगह क्या रखेंगे दोस्तों 4, फिर के की जगह 4 -1, इस 4 से 4 कट गया तो पी ऑफ एक्स इक्वल आ गया दोस्तों हमारे पास 4x स्क्वायर और उसके बाद माइनस, देखिएगा ध्यान से एकदम प्यार से, x और उसके बाद -4। आइए इसका आंसर मैच कराते हैं 2.2 का पहला क्वेश्चन। 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पे मिसप्रिंटिंग हो गया, नहीं सर, नहीं दोस्तों। दूसरे का पहले का जो आंसर है एकदम राइट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। आइए, √2 और 1/3 सेम इसी तरीके से करना है, सेम एकदम फार्मूला लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान है दोस्तों √2, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। अपन लोग एकदम सेम करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और उसके बाद दोस्तों प्लस के अल्फा इंटू बीटा। पी ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान है दोस्तों 1/3, फिर बटे में हमारे पास 3 आ गया। वही काम करेंगे के बराबर 3 रखने पर, सिंपल सी बात है। तो पी ऑफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 3 इंटू 1/3। दोस्तों 3 से 3 कट गया तो पी ऑफ एक्स इक्वल हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x और प्लस 1। ये रहा आप लोगों का आंसर। कितना प्यार से और कितना अच्छे से और कितना आसानी से आ रहा है। इसको भी दोस्तों हम लोग मैच करा लेते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं राइट है कि नहीं। तो एकदम राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 इससे भी ज्यादा सिंपल है। 0√5, 0√5। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 0 है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास √5 है। द्विघात अगर बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद, तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों कहने का मतलब है, आप सोचेंगे सर इसमें के का इस्तेमाल किए हैं, इसमें आप के का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो हम पहले ही बता दिए कि जिसमें भिन्न रहेगा
उसमें हम लोग के वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, और इसमें भिन्न नहीं रहेगा, उसमें के की जरूरत नहीं है। सिंपल लाइन में अब फार्मूला जो हम लगाए हैं उसमें अब सिंपल तरीके से आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। तो पी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये रहा आपका आंसर, कितना आसानी से आ गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एक हम और बता देते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन जो रहेगा उसको आप लोगों को करना है। -1/4 कामा 1/4 है ना दोस्तों। तो यहां पर अल्फा प्लस जो बीटा का मान है हमारे पास -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। फार्मूला क्या है दोस्तों? पी ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। मैच करा लीजिए, सेम टू सेम फार्मूला है दोस्तों। फिर पी ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस के और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे दोस्तों 1/4। अब देखने वाली बात यह है कि आप फिर देख रहे होंगे कि यहाँ पे बटे में 4 आ गया। फिर वही काम करेंगे, के बराबर 4 रखने पर जो बच्चों बटे में रहेगा उसी को हमको के की जगह रखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आंसर आसानी से आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 4 और 1/4। दोस्तों 4 से 4 कैंसिल, यहां 4 से 4 कैंसिल, तो पी ऑफ एक्स इक्वल 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस 1। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5th या देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर ए दोस्तों है 4 और इसका आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सॉरी 5। तो आंसर इसका एकदम सही है। तो दोस्तों ये रही एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और सबसे पहली चीज, अगर इस चैनल से दोस्तों पहली बार जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।